क्या करें? नौजवान खुश नहीं, किसान खुश नहीं, व्यापारी खुश नहीं। जितने उन्होंने वादे करे कोई खुश नहीं, किसी के वादे पूरे नहीं हुए। महंगाई दुनिया भर की है, 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा, इनसे कौन खुश है? हाउस टैक्स इतने बढ़ा रखे हैं नगर निगम में। आप बताओ, बेरोजगारी है, महंगाई है, तब भी फिर क्यों जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी गाजियाबाद जैसे शहर में? जहाँ चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले जाते हैं, वहाँ घोषणा करके आते हैं, चुनाव डिक्लेयर कर देते हैं चुनाव आयोग। ये पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी की। सब यहाँ लगता है कि पीडीए वाले बैठे हुए हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात सच्चाई है, अब यूपी में क्या हाल हुआ इनका? 400 पार मोदी जी बहुत चिल्ला रहे थे, कहाँ गया वो 400 पार? यूपी में कैसे ध्वस्त हो गए? नहीं, तो अब तो 9 सीट पर बाई इलेक्शन है यहाँ पे। 13 तारीख को फिर वोट होंगे इसी गाजियाबाद में। लग जाएगा। गाजियाबाद के वोटर, आप गाजियाबाद में क्या होगा बताइए? गाजियाबाद में जीतेगी इंडिया गठबंधन। सब यहाँ पे लगता है इंडिया गठबंधन वाले हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन। अरे कोई हंसेगा, लोग कहेगा 1,05,000 से जो पार्टी यहाँ चुनाव जीती विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी, उसको आप कैसे हरा देंगे? वो परिस्थिति कुछ और होंगी, आज परिस्थिति कुछ और है। आज का क्या परिस्थिति? देख लो, यदि बीजेपी जीत गई, 20 सीट ऐसी हैं, अब भी उन पर काउंटिंग करा दो, बस उन्हीं मशीनों पे काउंटिंग होता है जब वोट डालने जाते हैं। काउंटिंग करा दो, पता लग जाएगा। आप बताइए सर, आप लोग बताइए सर, आप बताइए भाई साहब। जी हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोग सिंपल गाजियाबाद में इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत त्यागी। विनीत त्यागी। तो इधर तो सर त्यागी जी जितना वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थित लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसने कहा? हर पार्टी में हर समाज के लोग हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी के अंदर आप देखिए, अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज से ही हैं। आप मनोज त्यागी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी त्यागी समाज से ही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पार्टी से, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ चुनाव होना है ऐसी चर्चा की कांग्रेस के कोटे में जाएगी, कांग्रेस का सिंबल होगा, तो ये बताइए कि यहाँ सिंबल कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत होगा या साइकिल के सिंबल पर लोग ज़्यादा मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ेगा? एक तो लोग ये पूछ रहे हैं। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि गाजियाबाद का विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लोकसभा का जितना बड़ा अंतर है, उसमें लग नहीं रहा है कि लड़ाई तो दूर की बात है, एक तरफा लोग कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई होगी। आपके दोनों सवालों के मैं जवाब दे दूं। पहले आपने पूछा कि भाई यहाँ के सीट का जो मतलब कि किसके खाते में जाएगी, कि शहरी सीट है, ये ज़्यादा चांसेस कांग्रेस खाते में जाने के हैं। कांग्रेस सिंबल ज़्यादा कौन मजबूत होगा आम लोगों के लिए? कांग्रेस या साइकिल? कांग्रेस का सिंबल यहाँ पर मजबूत होगा। कारण है कि जहाँ पर भी शहरी वोटर ज़्यादा है, वहाँ कांग्रेस का सिंबल पर मतलब चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दूसरा के कांग्रेस का यहाँ व्यक्ति, तो कांग्रेस का सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 बार यहाँ विधायक जो सरदार जी अपने वो रहे हैं, और क्या बोलते हैं सुरेंद्र गोयल जी यहाँ विधायक रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सीट कांग्रेस के खाते की सीट रही है पहले। लेकिन क्योंकि हर जगह समीकरण बदल जाते हैं, यहाँ पर जो फैक्टर है वहाँ दलित और मुस्लिम फैक्टर जो चल रहा है, और वैसे समाज के जो लोग हैं, तो यहाँ ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं कि जिनमें जिसका भी टिकट होता है इन समाज के लोगों से, वो सीट निकाल के जाएगा, और मजबूत सीट निकाल के जाएगा। शहरी सीट है, जनता त्रस्त है, और इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति को ज़्यादा यहाँ लोग चाह रहे हैं। यहाँ पे लगता है सब लोग कांग्रेसी है। नहीं, आप बताइए भाई साहब। पहले हम बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस के समर्थन है हम। क्यों? बीजेपी का कुनबा तो बढ़ रहा है। देखिए महाराष्ट्र में जहाँ चुनाव होना है, अजीत पवार वहाँ से आ गए, यहाँ उद्धव ठाकरे की रहा है। ऐसी बात नहीं है, घट भी रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट भी रहा है। क्यों छोड़ दिए बीजेपी? आप काम नहीं है, जो भी है अपने उनको देखें काम। आपका निजी पता नहीं लोगों का। अच्छा, इस बार छोड़ दिए। ऐसा क्या था कि निजी आप लोगों ने, और कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम कर दिया आपके पास? हमारे सुरेंद्र गोयल मामा के लड़के भाई है थे जो रिश्तेदार जैसे आप इधर आ गए। आप लोग भाई साहब बताओ, आप क्या है माहौल? नमस्कार सर देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मैं एक आम पब्लिक हूँ, गाजियाबाद का वोटर हूँ। जहाँ तक कि गाजियाबाद की सवाल है, आपको पहली चरण में वोटिंग है, फिर से बाई इलेक्शन हो रहा है। पहले हमारे सांसद विधायक हुआ करते थे अतुल गर्ग जी, अब वो यहाँ से सांसद हैं। तो यहाँ पे जब
जनरल बीके सिंह जी यहाँ से जब सांसद थे तो यहाँ गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। वो स्मार्ट सिटी अब तक नजर नहीं आ रहा गाजियाबाद में। अरे इतनी अच्छी तो सड़कें हैं, इतना शानदार। आगे यहाँ दिख जाएगा, आप इससे सर्विस वाले लाइन पे जाइए, ढेरों कचरा मिलेगा, ढेरों आपको। आप आज सरकारी स्कूलों का हालत क्या देख लीजिए। यहीं आप गौशाला फाटक पे जाइए, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे क्या स्थिति है। लाइन पार में देख लिए क्या घाट है, धोबी घाट है, क्या है यहाँ पे। यहीं पे आप चली जाइए लाइन पार, इधर गुलमोहर टावर है, इधर गुलमोहर चले जाइए, क्या हालत है इस सब में। यहीं आप अभी आप खुद जा करके रजापुर में देखाइए क्या हालत है वहाँ पे। तो स्मार्ट सिटी गाजियाबाद में कहीं नज़र नहीं आता है। जहाँ तक कि मोदी जी का सवाल है, मोदी जी सब कहते हैं देश के लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, सब में दिख रहा है, लेकिन हमें देश से विदेश में क्या हो रहा है उससे नहीं, हमें तो अपना देखना है ना। अपना हमें रोजी रोटी अच्छा मिल जाए, हॉस्पिटल, बिजली, स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए, वही अच्छी चीज़ है। आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए सरकारी काम कराने के लिए, तो आपको बिना घूस दिए हुए आप नहीं कर सकते हैं। एक बात बताओ, जब इतनी खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में, लोग कहते थे कि किसान आंदोलन ने बड़ा सा रूप ले लिया, उसके तुरंत बाद चुनाव हुए, देखो क्या नतीजा आया। चुनाव की जो बात है, अभी चुनाव के लिए अभी दो स्टेट में चुनाव हुआ है हाल में, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। हरियाणा में एक तरफा पोलराइजेशन हो गया था कांग्रेस के पक्ष में। मैं हालांकि कांग्रेस या भाजपा के पक्ष में नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, आम वोटर हूँ, लेकिन मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पेपर पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या है। लेकिन उसमें सर ये देखता है जो पोलराइजेशन होकर के एक तरफा भाजपा की तरफ चला गया है। जिस हिसाब से चुनाव आयोग, पहले हम लोग ने किताबों में, बुकों में पढ़ा हुआ है, टीएन सेशन एक ऐसा चुनाव आयोग थे जिसका कि लोग आज भी तारीफ करते हैं, और ट्विटर पे या कहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपता है। आज भी वही है चुनाव आयोग। क्यों हम ये पूछ रहे हैं कि गाजियाबाद में अगर चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का जो पीडीए था लोकसभा चुनाव में, अंतर कम गया भले ही, तो वो बरकरार है या मुद्दे हट गए? वो देखिए, वो तो अब जैसे फिर कैंडिडेट जिस हिसाब से कैंडिडेट आएंगे, कैंडिडेट के हिसाब से तय करेंगे जनता। अभी किसी पार्टी का कोई, किसको लड़ना चाहिए यहाँ? साइकिल से लड़ना चाहिए कि कांग्रेस को लड़ना चाहिए? बीजेपी को कौन? यहाँ देखिए दोनों पार्टी का टफ लड़ाई है। यहाँ कोई भी इलेक्शन होता है तो दोनों पार्टी का टफ लड़ाई होता है, और साथ में गठबंधन है तो दो पार्टी मिलेंगे तो स्वाभाविक है जो वोट कुछ ज़्यादा मिलेंगे। आप लोग सर, आप लोग सर हम गाजियाबाद से ही हैं। क्या है सर माहौल इस बार? यहाँ तो अब 13 को बाई इलेक्शन है, चुनाव है। इलेक्शन का तो ये है कि अभी जो अपने गाजियाबाद विधानसभा का चुनाव है, तो अभी वहाँ का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो पीछे भाजपा के रहे हैं विधायक अतुल गर्ग, तो उस क्षेत्र में विकास कार्य तो जो है ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी उधर जाके देखोगे आप उनके क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा गंदगी उधर फैली हुई है, रास्ते में वैसे भी। अब इस बार बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अच्छा, गढ़ है लेकिन काम तो काफ़ी बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी पेंडिंग है काफ़ी काम। मैं विजय कुमार त्यागी मोटा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो त्यागी जी आप बताइए आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? यहाँ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस? हाँ। अच्छा, सब यहाँ पे लगता है कांग्रेस वाले जमात में हम आ गए हैं। नहीं, आप भाई साहब आप भी कांग्रेसी हैं? मैं भी कांग्रेसी हूँ, पर मैं किसानों के बारे में एक बात कहूँगा। जो बीजेपी अब किसानों की फसल